नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th का 9th चैप्टर करा रहे हैं। इसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो ये NCERT बुक से हम करा रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 8 लेसन तक हम कर चुके हैं। तो ये आपका 9th लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनुक्रम तथा श्रेणी। अब पहले हम इसमें एक एक्सरसाइज अनुक्रम की है। अब जैसे इसमें क्या क्या पढ़ना होता है हमें, ए का मतलब होता है पद, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। अब जैसे A1 प्रथम पद, ए को भी हम प्रथम पद कह देते हैं। तो A1 क्या है, प्रथम पद। A2 दूसरा पद, ऐसे पढ़ना होता है। AN लिख दिया अगर तो Nवां पद पढ़ेंगे आप। N क्या है, फिर पदों की संख्या। तो ये बातें आपको पढ़नी है, यानी कि AN क्या है, Nवां पद। अब इसमें अगर 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा, यानी कि पहला पद हो जाएगा। 2 रखेंगे दूसरा पद हो जाएगा। 3 रखेंगे तीसरा पद हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है। तो पहले क्वेश्चन में AN दे रखा है, N और ब्रैकेट में N+2। ये कह रहा है प्रथम 5 पद लिखिए। तो हम नंबर वाइज इसमें 1 2 3 रख देंगे। तो जैसे 1 रखेंगे आप, A1 हो जाएगा। N के प्लेस पर 1 रख दें, 1 1+2 3 3 × 1 3 हो गया। A2 यानी कि N = 2 रखें तो A2 बन जाएगा आपका 2, और ये 2+2 4, तो 2 × 4 8 हो गया। 3 रख दें तो A3 बन जाएगा 3, और ये यहाँ पर 3 3 3+2, तो 3 × 5 15 हो गया। 4 रख दें 4, और ये 4 4+2, तो 4+2 6 हो गया। 6 4 24। अब N = 5 रख दें, N = 5, तो 5 और 5+2 आपका बनेगा 5 × 7 35। तो ये इस तरीके से 1 से लेकर हमने 5 तक रख दिए। N 1 2 3 4 5। तो 5 पद निकालने थे। 5 पद हो गए आपके, कितने हो गए, पहला 3 था, 8 5 15 24 35। तो 3 8 15 24 35। सेकंड यही क्वेश्चन है। AN इस तरीके के मतलब फॉर्मूले अलग अलग दे रखे होंगे। 5 पद लिखिए। फिर वही काम, A1 तो 1/1+1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। N = 2 रखूंगा मैं, 2 2 और 2 + 1 तो 2/3 हो जाएगा। N = 3 रखें, 3 3 + 1 तो A3 3/3 + 1 तो 3/4 हो जाएगा। N = 4 तो A4 तो 4/4 + 1 तो 4/5 हो जाएगा आपका। और ये N = 5 तो A5 तो 5/5 + 1, भाई यहाँ पर 5 और 5 + 1 तो 5/6। तो ये 5 पद आपके इस तरीके से हो गए। अगला क्वेश्चन, AN = 2 की पावर n है। तो N 1 2 3 4 5 रखेंगे आप। तो A1 2 की पावर 1 2, A2 2 की पावर 2 4, A3 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। A4 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। A5 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो आपके 5 पद बन गए, 2 4 8 16 32। AN दे रखा है 2n - 3/6। 5 पद लिखिए। तो 1 2 3 4 5 रखेंगे हम। A1 2 × 1 - 3, तो 2 - 3 -1 बचेगा, -1/6। अब 2 रखें N की जगह, तो 2 × 2 तो क्या बनेगा, 4 4 - 3 तो 1/6 हो गया। अब 3 रखें तो 2 × 3 -3 तो 6 - 3 3/6, तो 3 से इसे कैंसिल कर दें चाहे तो 3 2 6 तो 1/2। अब A4 यानी कि N की वैल्यू 4 रखें तो 2 × 4, वही इस फॉर्मूले में ही रखना लगातार। तो 2 × 4 8 8 - 3 5 5/6। अब N = 5 रखें तो A5 हो गया। 2 × 5 तो 10 - 3 तो 7 हो गया, 7/6। तो ये आपके 5 पद हो गए आपके इस तरीके से। फिफ्थ क्वेश्चन, AN = -1 की पावर n - 1 × 5 की पावर n+1। इसके भी हमें 5 पद लिखने हैं। तो N 1 2 3 4 5 रखने ही हमें। तो A1 यहाँ पर रखेंगे, तो 1 - 1 और 1+1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2। अब देखिए, किसी रियल नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, +1 होता है।
यानी कि जैसे x की पावर 0 तो इसे 1 लिखेंगे, तो -1 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू तो हो गई 1। अब ये यहाँ पर यानी कि +1, तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया +25। अब देखिए 25 के आगे प्लस लगाएं ना लगाएं, नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही माना जाता है। अब A2 तो यहाँ पर रखें 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 - 1 2 + 1, तो -1 की पावर हुआ 1 और 5 की पावर हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये आएगा देखिए नेगेटिव। माइनस की पावर अगर विषम संख्या होती है तो उसका मान होता है -1, तो -1 हो गया और ये 125 हो गया 5 की पावर 3। अब 3 रखेंगे, 3 - 1 3 + 1, 3 - 1 2 और 3 + 1 4, तो ये 3 - 1 2 हो गया और ये 5 की पावर 4। अब देखिए -1 की पावर अगर सम पावर होती है तो प्लस आता है आंसर, और 5 की पावर 4 आपका 625 हो गया। अब A4 तो -1 की पावर 4 - 1 4 + 1, तो 4 - 1 4 + 1, तो -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5, तो -1 की पावर अब विषम पावर हो गई, तो इसका मान आएगा -1। इसका आप 5 पावर करेंगे तो 3125 हो जाएगा। A5 तो 5 - 1 और 5 + 1, तो ये आएगा आपका -1 की पावर 5 - 1 और 5 की पावर 5 + 1, तो -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6। देखिए -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस होगा, और इसका 5 की पावर 6 करेंगे तो ये आएगा 15625। तो आपके 5 पद हो गए 25 - 125 625 - 3125 और 15625। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। छठा क्वेश्चन क्या है, तो 6 क्वेश्चन में आपका है an = n × n² + 5/4 के 5 पद लिखिए। तो n 1 2 3 4 5 रखेंगे ही हम। A1 तो n की जगह 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 5 6, 6/4, तो ये रह जाएगा 3/2। कैसे, 2 3 = 6 और 2 2 = 4। अब A2 तो 2 का स्क्वायर और 2 रख दिया हमने, और 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 और 5 क्या होगा 9। अब ये 2 से ये कैंसिल कर दें चाहे 2, तो 9/2 हो गया। अब 3 रखें, 3 का स्क्वायर, तो A3 हो गया आपका, an था ही तो A3, 3 की पावर वो 3 हो गया, ये यहाँ पर A3 रखा है तो 3, और 3 का स्क्वायर प्लस 5 और ये /4, तो 3 × अब देखिए 9 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, तो 14/4। इससे आप कैंसिल कर दें, चलिए 2 7 = 14 और 2 2 = 4, तो 7 3 = 21/2 हो गया। A4 तो वहीं रखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और ये 4, तो 4 तो हम कैंसिल कर देंगे, 4 का स्क्वायर क्या आया 16 और प्लस 5, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 21 हो गया। A5 यानी कि n की वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर यहाँ पर होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो 5 × अब 20, ये तो आपका 5 का स्क्वायर बनेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 हो गया, और ये तो 5 ये है ही, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 से, ये 15 बार ये और ये 2 बार, तो 15 पंजे 75 और बटे 2, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो इस तरीके से आपके 5 पद ये हो गए, ये चाहे एक बार लिख दें। 7th an = रखा है 4n - 3, इसमें हमें केवल A17 और A24 याद करना है, यानी कि n की जगह आपको एक बार 17 रखना है, तो A17 निकल जाएगा 4 × 17 - 3। अब 17 चौक 68 होते हैं, तो 68 - 3 65 हो गया, और रखना है आपको 24, तो A24, तो 4 × 24 - 3, 4 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 96 आएगा, 96 - 3 93 हो गया। तो ये आपके निकल गए दोनों, A17 और A24। 8th क्वेश्चन an दे रखा है n² / 2n, केवल A7 ज्ञात करो, तो A7 हो जाएगा 7 का स्क्वायर 2⁴, तो 49 ये हो गया 128। 9th क्वेश्चन an दे रखा है -1 की पावर n - 1 और n³ A9 निकालिए केवल, तो A9 -1 की पावर 9 - 1 और 9 की पावर 3,
तो -1 की पावर 8 हो गया, 9 की पावर 3, 3 जगह आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो उसका मान होता है प्लस, और इनकी मल्टीप्लाई हो गई 729। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9th। 10th क्वेश्चन क्या है, an इक्वल टू n(n-2) और अपॉन क्या है n+3। आपको क्या निकालना है, केवल a20। तो a20 निकालिए, 20, 20 - 2, 20, 20 - 2 और ये 20 + 3। तो ये तो नीचे हो गया 23, ऊपर ये 20 और ये 18। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी 360/23। अब प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात करो। तो देखिए a1 हमें दे रखा है उन्होंने 3, an का फॉर्मूला दे रखा है n में पद का 3an-1 + 2, सभी n ग्रेटर 1, यानी कि n का मान 1 से ग्रेटर रखना है। तो चलिए हम 1 से ग्रेटर रखते हैं, n इक्वल टू 2। तो a2 हो जाएगा और ये 2 - 1 हो जाएगा और ये +2 है ही, तो ये बचेगा 2 - 1 क्या बचेगा 1, तो 3a1 + 2। अब a1 की वैल्यू कितनी है आपकी दे रखी है उन्होंने 3, तो 3 3 = 9 और 2 11, तो आपका 11 हो गया। n इक्वल टू 3 रखें तो a3 बनेगा, a3 और 3 a3 - 1, तो 3 - 1 तो ये बन गया a2। अब a2 की वैल्यू अभी हमने ये कैलकुलेट कर ली, तो 11 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 × 11, तो 11 3 = 33 और 2 35 हो गया। अब n4 रखेंगे तो a4 हो जाएगा 4 और 4 - 1, तो ये आपका होगा 4 - 1 a3 और 2। अब a3 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली 35, तो 3 × 35 + 2, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया 105 आया और +2 तो 107। n इक्वल टू 5, तो a5 बनेगा और ये यहाँ पर 5 - 1 हो जाएगा, 5 - 1 और +2, तो 3a4 + 2। अब a4 अभी हमने कैलकुलेट किया है 107, तो 3 × 107 + 2, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया 321 हो गया और +2 तो 323। तो आपके 5 पद हो गए 3, 11, 35, 107 और 323। श्रेणी कैसे, श्रेणी ऐसे लिख दें 3 + 11 + 35 + 107 + 325 + डैश डैश डैश, मतलब श्रेणी में तो कितने ही पद हो सकते हैं। तो 5 पद लिखने हैं तो इस तरीके से लिख देंगे आप कॉमा लगा के। श्रेणी लिखनी है तो ऐसे लिख देंगे 3 + 11 प्लस जो भी है यहाँ तक डैश डैश आगे कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 10th, वो 11th। अब आप क्वेश्चन नंबर पर आएंगे 12th पर। तो 12th दे रखा है a1 दे रखा है -1 और an का फॉर्मूला दे रखा है, तो an-1/n, n रखना है ग्रेटर इक्वल टू, यानी कि 2 या 2 से बड़ा रखना है। तो चलिए हमने n इक्वल टू 2 रख लिया, तो a2 बन गया और 2 - 1 a1 बना और अपॉन 2, a1 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है तो -1, तो -1/2। a3 n इक्वल टू 3 रखिए, तो 3 a3 - 1, तो a3 - 1 क्या बना a2 और अपॉन 3 है ही। a2 अभी हमने कैलकुलेट किया -1/2, तो यहाँ पर रख दिया मैंने -1/2। 3 यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में 2 के, तो 3 × 2 = 6। अब a4, तो n इक्वल टू 4 रखा है हमने a4 और ये यहाँ पर रखेंगे 4 - 1/4, तो 4 - 1 क्या हुआ a3 और अपॉन में 4 है ही। a3 की वैल्यू रखेंगे -1/6, तो -1/6 और अपॉन में टोटल के 4, तो 4 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 × 6 = 24। अब a5, तो a5 रखिए n की वैल्यू 5, मतलब 5 - 1 a5 - 1/5, तो a5 - 1/5, तो ये बचा a4/5, a4 ये रखेंगे आप वैल्यू -1/24, 5 यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 की मल्टीप्लाई 24 से होगी तो 120 आएगा, तो -1/20 120। अब 5 पद हो गए आपके, कहाँ से देखिए -1 तो उसने खुद ही दे रखा था, बाकी ये हम नोट कर देंगे -1, -½ -1/6 -1/24 और ये आया -1/120। तो ये इस तरीके से आपके 5 पद हो गए। अब आपको श्रेणी लिखनी है तो सबको प्लस लिख कर दें,
-1 प्लस ब्रैकेट में लिख दिया -हाफ प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डैश डैश डैश। तो ये श्रेणी हो गई। 13 क्या है, a1 दे रखा है और a2 दे रखा है 2। a1 और a2 दोनों 2 हैं। an का फॉर्मूला दे रखा है an-1 और माइनस का अलग से 1। n ग्रेटर 2 रखने हैं। क्यों, 1 और 2 तो दे रखे a1 a2। अब हमें 2 से ग्रेटर नहीं 3 से स्टार्ट करना है, तो a3। तो a3 रखो तो 3 - 1 तो 3 - 1 a2 बना, तो a2 - 1। अब a2 की वैल्यू कितनी है 2, तो a2 की जगह 2 रखें, 2 - 1 1 हो गया। अब a4 यानी कि 4 रखो n की वैल्यू, तो 4 रखिए तो 4 - 1 तो 4 - 1 क्या बनेगा 3, तो a3 - 1। तो a3 की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी हमने 1, तो 1 और ये -1 है तो 1 - 1 0। अब n = 5 रखें तो a5 बनेगा, तो यहाँ पर रख दें a5, तो a5 - 1 -1 तो ये बना a4 और -1। a4 की वैल्यू ये है 0, तो 0 - 1 तो -1। तो 5 पद हो गए 2, 2, 1, 0 -1। भाई 2, 2 कहाँ से आ गए, वो तो 2 पहले ही दे रखे थे a1 और a2, तो 2 और 2 है। बाकी हमने a3 a4 a5 निकाले 1 और 0 -1 तो 1 0 -1। श्रेणी लिखें, प्लस लगा दें 2 + 2 + 1 + 0 प्लस ये ब्रैकेट में लिख दें माइनस का है -1 प्लस का और ये प्लस डैश डैश। तो ये हो गई आपकी श्रेणी हो गई। लास्ट क्वेश्चन आपका यह है फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। तो ये नाम होता है अनुक्रम का। तो यहाँ पर कैसे परिभाषित है, 1 = a1 = a2, मतलब a1 की वैल्यू भी 1 है और a2 की वैल्यू भी 1 है। और फॉर्मूला आपका दे रखा है an = an-1 प्लस an-2 और n है ग्रेटर 2, क्योंकि a1 और a2 तो दे ही रखे हैं, तो n की वैल्यू 2 से ग्रेटर रखेंगे। और अब उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए ये कैलकुलेट करना है, ये मैंने बाद में लिखा है, ये ज्ञात करो जबकि n = 1 2 3 4 5। तो ये हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ पर, ये कहाँ पर होता, यहाँ पर होता वास्तव में, लेकिन मैंने बाद में लिखा है क्योंकि मैंने पहले ये सब कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो पहले क्या है, यानी कि n = 1 2 3 4 5। तो मैं पहले इस फॉर्मूले से, जो इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है an का an-1 प्लस an-2, इसमें 1 2 3 रख लूँ, तो a1 और a2 तो दे ही रखे हैं, तो मैं रखूँगा 3 से 2 से ग्रेटर, तो a3 रखा मैंने। तो a3 = a3 - 1 3 - 1 और 3 - 2, तो ये बना a2 और ये बनेगा 3 - 2 a1। तो a2 आपका दे रखा है 1 है और a1 भी 1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1, 1 और 1 2 हो गए। तो a3 आपका आया 2। अब a4, तो यहाँ पर a4 4 - 1 4 - 2, 4 - 1 क्या बनेगा a4 - 1 a3 और a4 - 2 a2। a3 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया। अब a5 यहाँ पर रखिए 5 5 - 1 5 - 2, 5 - 1 हो जाएगा आपका 4, 5 - 2 हो जाएगा 3, तो a4 + a3। a4 की वैल्यू अभी 3 कैलकुलेट की थी और a3 की वैल्यू थी 2, तो 3 + 2 5 हो गया। अब a6, तो क्योंकि 5 तक रखना है मुझे, तो a6 अब इसमें रखिए 6 - 1 6 - 2, तो 6 - 1 प्लस a6 - 2, तो ये a5 6 - 1 a5 और 6 - 2 a4। तो a5 आपका ये है 5 है और a4 है आपका 3, तो 5 + 3 8 हो गया। अब ये ज्ञात करना है हमें, तो इसमें आप 1 रखें पहले, तो 1 + 1 और a1, तो a2/a1 बचा, तो a2 की वैल्यू 1 और a1 की वैल्यू भी 1, तो ये 1 आ गया। अब 2 रखें इसी फॉर्मूले में, तो 2 + 1 और ये 2, तो 2 + 1 2 + 1 a3 बन जाएगा और ये a2। a3 की वैल्यू है आपकी 2 और ये है a2 1, वही वहाँ से देखेंगे ना, a3 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है
1 है, A3 की 2 रख दी और A2 की 1, तो 2/1 2 हो गया। n = 3 रखिए, तो 3 यहाँ पर 3 + 1 और 3, तो A4 हो गया अपॉन A3। अब आप ऊपर से A4 की वैल्यू रख दें और A3 की, भाई A4 है आपका 3 और A3 है 2, तो A4 है 3 और ये A3 है 2, तो 3/2। अब n = 4 रखें, 4 + 1 और 4, तो 4 + 1 4, तो A5 अपॉन A4। A5 की वैल्यू आपके क्या आई थी 5 और A4 की 3, तो ये 5 रखेंगे इसकी जगह और A4 की वैल्यू 3, तो 5/3। n = 5 रखें यहाँ पर, 5 + 1 5, तो A5 + 1 अपॉन A5, तो ये बनेगा A6 और अपॉन A5। तो A6 की वैल्यू आपकी यहाँ से आई थी, A6 कितनी थी 8 और A5 थी आपकी 5, तो यहाँ पर 8 रखते हैं और इसकी वैल्यू रख दें 5, तो 8/5। तो आपका ये जो रिलेशन था इसकी वैल्यू कितनी निकली आपकी 1 निकली, यानी कि 1 2 इस तरीके से यहाँ पर क्रम से लिख दो 1 2 3/2 और कॉमा 5/3 कॉमा 8/5। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। अगली एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में मिलेगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।